हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हम आज बात करेंगे MHD 7 के चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 3, जो है विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको MHD के सभी वीडियोस देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है। इसका उत्तर देखें तो विश्व में अनेक भाषाओं एवं बोलियों का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संसार की लगभग 2796 भाषाओं की उपस्थिति की बात कही है। कुल मिलाकर संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अध्ययन की सुविधा तथा जिज्ञासा की तृप्ति के लिए इन भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। संसार की ज्ञात भाषाओं का वर्गीकरण मुख्यतः आकृति या रूप रचना तथा पारिवारिक संबंध के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी ने भाषा वर्गीकरण के निम्न आधारों को गिनाया है। ये आधार हैं: पहला, महाद्वीप के आधार पर अमेरिकी, अफ्रीकी, एशियाई आदि भाषाएं। दूसरा, भौगोलिक आधार पर मैदानी भाषा, पहाड़ी भाषा, पठारी भाषा, वन्य भाषा आदि। देश के आधार पर चीनी भाषाएं, भारतीय भाषाएं आदि। धर्म के आधार पर मुसलमानी भाषाएं, हिंदू भाषाएं, ईसाई भाषाएं आदि। काल के आधार पर प्रागैतिहासिक भाषाएं, प्राचीन भाषाएं, मध्ययुगीन भाषाएं तथा आधुनिक भाषाएं आदि। आकृति के आधार पर अयोगात्मक तथा योगात्मक। परिवार के आधार पर भारोपीय परिवार, एकाक्षर परिवार आदि। प्रभाव के आधार पर संस्कृत प्रभावी भाषाएं, फारसी प्रभावित भाषाएं आदि। तो भौगोलिक आधार पर किया गया वर्गीकरण किसी विशेष भूभाग के नामों पर होता है। अतः उपयुक्त सभी आधारों में केवल आकृति मूलक तथा पारिवारिक वर्गीकरण ही वैज्ञानिक एवं विद्वानों द्वारा मान्य है। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक या पदात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भाषाओं के संबंध में तत्व एवं प्रत्यय तत्व को आधार बनाकर वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत उन भाषाओं को एक साथ रखा जाता है जिनमें पदों और वाक्यों की रचना एक सी होती है। संबंध तत्व या पद रचना का संबंध व्याकरण या भाषा की रूप रचना से है। इसलिए संबंध तत्व पद रचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृति मूलक या रूपात्मक कहलाता है। इसे व्याकरणिक वर्गीकरण या रचनात्मक वर्गीकरण भी कहा जा सकता है। वाक्य इन रूपों के आधार पर ही बनते हैं, अतः इसे वर्गीकरण का संबंध वाक्य से भी है। इसलिए वाक्यात्मक या वाक्य मूलक वर्गीकरण भी
कहते हैं। तो आकृति मूलक या रूपात्मक वर्गीकरण के दो भेद हैं, पहला अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक। योगात्मक भाषाओं को पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, श्लिष्ट, अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व और अर्थ तत्व एक दूसरे सम्मिलित रहते हैं। उदाहरण के लिए वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जहाँ विक्रात का मतलब है वृक्ष से और पतन्ति यानी गिरते हैं। जहाँ एक और संस्कृत भाषा के अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयुक्त रूप उपस्थित होता है, वहीं हिंदी में दोनों ही अलग रूप में उपस्थित होते हैं। अतः संस्कृत भाषा जहाँ योगात्मक है, वही हिंदी भाषा अयोगात्मक है। पारिवारिक वर्गीकरण भाषाओं के मूल को ध्यान में रखकर किया जाता है, अर्थात जिन भाषाओं की मूल भाषा एक होगी उन्हें एक परिवार का माना जाएगा। इस दृष्टि से संसार की भाषाओं को विद्वानों ने 18 परिवारों में बांटा है। पारिवारिक वर्गीकरण में यह देखा जाता है कि जिन भाषाओं को एक परिवार के अंतर्गत रखा जाता है उनमें आधारित शब्दावली अर्थात संबंधवाचक शब्द, संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम तथा घरेलू कामकाज की शब्दावली में समीपता पाई जाती है कि नहीं। आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा की आकृति, रूप अथवा रचना तत्व को आधार बनाया जाता है, किंतु भाषा का यह बाह्य तत्व है, अतः तत्व अर्थत्व होता है। भाषा के समुचित अध्ययन के लिए रूप तत्व तथा अर्थ तत्व दोनों को ही रखना पड़ता है। इसी आवश्यकता का परिणाम भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण है। इसे ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के कुछ आधारभूत निम्नलिखित हैं, जैसे ध्वनि साम्य, शब्द साम्य, व्याकरण साम्य, स्थान साम्य आदि। अतः भाषाओं के वर्गीकरण के विविध आधारों के रूप में अनेक आधार प्रस्तुत किए गए, किंतु सर्वमान्य एवं वैज्ञानिक आधार दो ही विद्वानों ने माना है, जो आकृति मूलक तथा पारिवारिक वर्गीकरण के रूप में है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।